राम राम भाई मेरे सारे छोटे बड़े आइए चलते सुनते हैं भाई पितृपक्ष की कथा। जय हो सच्चे दरबार की। एक नगर में एक गायत्री नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका गांव में बहुत ही बड़ा घर था, आंगन था बहुत ही बड़ा। उसका दो बेटे थे। एक का नाम है मोहन था और एक का नाम सोहन था। उसके दो बहन थी। छोटी बहू का नाम है राधा और बड़ी बहू का नाम कमला था। कमला थोड़ी ही काम में है हरकती और आलस करती थी है और उसी छोटी बहू बहुत ही काम में है चंचल और बहुत ही होशियार थी। तो पितृपक्ष आने वाले थे। एक दिन है गंगा आई और बोली है बहू देखो हो अभी पितृपक्ष है कल तुम्हारे ससुर का श्राद्ध है और तुम जल्दी हो उठकर है घर का काम काज कर लेना। तो हो यह कहकर है का वह छोटी बहू बोली है ठीक है अम्मा ठीक है हम जल्दी उठ जाएंगे है आप चिंता मत करो हो। वह यह कहकर है चली गई। तो हो शाम को हो वह दोनों हो बबे हैं अपने हैं सो गई है। सुबह है मुर्गा बोलने हैं से पहले ही राधा तो उठ ली जल्दी नहा धोकर घर का काम करने लगी। झाड़ू पोछा सब कर लिया। फिर कुछ देर बाद तब तक वह बड़ी बहू सोई रही थी। कुछ झाड़ू पोछा करने के बाद है फिर कुछ देर बाद उसकी वह बड़ी बहू शीतल उठी है। तो हो वह बोली क्या रेखा तुम तो मुर्गा बोलने से भी पहले उठ ली इतनी जल्दी क्या है ये ब्राह्मण तो पंडित तो 8 बजे आएगा तब तक काम हो जाएगा। बोली नहीं दीदी है ससुर का श्राद्ध है इसलिए है तो घर में है साफ सफाई भी ज़रूरी है। ब्राह्मण आएगा जिम्मेगा तो घर तो अच्छा लगना चाहिए तभी तो हम पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। फिर वह बोली है ठीक है यह कहकर हुआ फिर वापस अपनी है चारपाई पर जाकर लेट गई और है आप वह ऐसे ही फोटो और वीडियो बनाने में लगी रहती थी। काम का कुछ है अच्छे से नहीं करती थी। फिर उसकी ही सास वह आगे गायत्री और बोली है बहू रेखा तुमने तो पूरा ही काम कर लिया बहुत अच्छा। हाँ कमला तुम भी है इसके हाथ बटा दिया करो तुम बड़ी हो तुम्हें भी है वे तुम्हारे भी पितर हैं तुम्हें भी है उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बोली है कोई बात नहीं है इसने है छोटी ने है रेखा ने पूरा काम कर दिया अभी है क्या बाकी है। तो फिर कुछ देर वह मंदिर में चली गई और बोली है पंडित जी है कल उनका श्राद्ध है और है न तुम है 8 बजे आ जाना। फिर वह पंडित बोला ठीक है। वह पूरे काम करने के बाद में है पंडित 8 बजे आया तो हो उसने है उनके वह पूजा करने लगा। राधा ने है पूरा साफ सफाई कर दी और खाना बना दिया। फिर है दोनों हो उसके लड़के आगे वह है दर्पण के लिए बैठे पूजा में है और राधा ने है थाल में है सब्जी पूरी है खीर है और हलवा सब है रख कर है ब्राह्मण उस पितरों के सामने रख दिया है। फिर पंडित ने पूजा की और है हवन किया और हम बोले है कि है खाना तो बहुत अच्छा है। फिर पंडित ने है भी है भोजन किया है और बोला खाना बहुत अच्छा है बनाया हुआ है और है कौओं और है गायों कुत्तों को हो देना मत भूलना इसको। उसने है फिर गायों और कौओं को हो और है कुत्तों को हो सब को वो भोजन खिलाया। फिर है कुछ वह सब है खाने लगी तो हो सब है कि आँखें हैं राधा पर थी। वह खाना तो हो बहुत अच्छा है बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है। तो हो इस बात से है कमला को हो जलन हुई उसने है मुँह बना लिया। फिर है बोली है फिर एक पड़ोसन आई है बोली राधा तुम तो बहुत सेंट हो तुमने तो बहुत सुंदर है अच्छा खाना बनाया है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहू तुम भी है काम में हाथ बटा दिया करो बड़ी होने कहा ये मतलब थोड़ी है कभी है तुम काम ही नहीं करो पूरा दिन ऐसे ही फोटो खींचते रहती हो ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हो। उसने है मुँह बना लिया और है वह अंदर चली गई। फिर है श्राद्ध है हो गए। कुछ दिन बाद एक है गाड़ी वाला आया और वह उतर कर बोला कि है तुम्हारी एक है लॉटरी निकली हुई है। तो कमला बहुत खुश हुई वह देखो हो मेरी ये लॉटरी निकली आई है 30 लाख की लॉटरी लगी है। तो वह बहुत खुश हुई। फिर वह बोला कि है आपकी नहीं किसी और की लगी है। बोली किसकी है? बोला राधा की। यह सुनकर वह
राधा बहुत खुश हुई है और वह उसने है मुँह बना लिया। फिर गायत्री बोली, देखो पितरों का आशीर्वाद ऐसे मिलता है, अगर तुमने भी हाथ बटाया होता है और पितरों के है पूजा पाठ की होती है तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिलता। कमला बोली कि माता जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं है ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर उसने है अगले दिन से है हर बार है पितरों की अच्छे से है पूजा की, श्राद्ध किए और उसने है आलस को त्याग दिया। वह अच्छे से है खुश होकर काम करने लगी। जय हो दादा पितर की, जय हो सच्चे दरबार की। अगर कथा अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताना। जय हो।